सेना के सम्मान में रायपुर में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और कई रिटायर्ड फौजी और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। एनडी टीवी से बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने सेना के शौर्य की तारीफ की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को करारी मात दी है और पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और भारतीय सेना की जीत हुई है, उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा निकली। आप तस्वीरों में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और देश की सेना के सम्मान में। हमारे साथ रायपुर के सांसद हैं। सांसद जी, क्या कहेंगे? जो हमारे देश के नौजवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसमें सफलता मिली है। हमारे वीर नौजवानों के समर्थन में जो है आज रायपुर राजधानी के अंदर में जो है हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा राजधानी रायपुर में निकाली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत बड़े नेता इसमें शामिल हुए हैं। उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, तिरंगा यात्रा से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, हमारे तीनों सैन्य क्षमताओं को प्रणाम है, उनका अभिनंदन है। हमारे देश के सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना के जवानों को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन उनका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है। हमारे देश के सैन्य बलों ने जिस तरीके से सशस्त्र बलों ने और आतंकवादी अड्डों को पाकिस्तान में घुसकर तबाह किया और बदला लिया है। हमारे 26 ऐसे बहनें जिनके सिंदूर को उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने पहलगाम में किया था और उसका दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सैन्य बलों ने, और उसका बदला लिया है। आज हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे देश की सेना पर हमें गर्व होता है निश्चित रूप से। इसीलिए आज देखिए कितनी भीड़ उतरी है। सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। तिरंगे का सम्मान, देश का आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा हमारा। सीज फायर को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और नहीं, जो लोग, कुछ लोग हैं जो हमेशा सवालों में ही घिरे रहते हैं, सवाल ही करते रहते हैं, तो उनके विषय पर देशवासी जवाब दे रहे हैं। और देखिए, सब कुछ सबके सामने है, विश्व के सामने है किस तरीके से सैन्य बलों ने अपनी क्षमता का परिचय दिया है और इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज में राजनीति खोजना आवश्यक नहीं है। बदला पूरा हो गया लग रहा है आपको भी? नहीं, पहले ही ये टारगेट था कि आतंकवादी के जो ठिकाने हैं पाकिस्तान में उनको नष्ट करने के लिए। देखिए, पहले ही प्रहार में 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह करने का काम किया। उसके बाद उधर से शेलिंग हुआ, फायरिंग हुआ, तो उसका बदला भी लिया गया। ऐसे अंदर प्रमुख शहरों में घुसकर उनके जो एयर डिफेंस का वो है उसको नष्ट करने का काम किया गया। और सिविलियन पर वार नहीं करेंगे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी था, सैन्य क्षमता का भी था कि सिविलियन पर प्रहार नहीं करेंगे। हमने उस धर्म का पालन किया है। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और भारतीय सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के नेता तो हैं, कार्यकर्ता भी हैं और रायपुर के गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और हमने जो बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से, उन्होंने साफ कहा कि बदला ले लिया गया है और आतंकी ठिकानों को जिस तरीके से तबाह किया है हमारी सेना ने, उसको पूरा देश नमन कर रहा है। भारत जो है वो दुनिया की एक बड़ी शक्ति है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है और वही यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। छतरपुर से बड़ी खबर, जहां छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया। इसमें आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। हथियार के बल पर छात्रा का किडनैप हुआ था। नकाबपोश बदमाशों ने अपहरण किया था। कई घंटों से छात्रा की तलाश जारी है। छतरपुर में छात्रा के अपहरण केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। आरोपियों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। दरअसल छात्रा अपना पेपर देकर शाम को घर लौट रही थी। इसी दौरान कुछ नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर छात्रा का अपहरण कर लिया।